हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी में। देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं उपन्यास। इससे पहले मैंने 21 कहानियाँ करवा दी हैं जो आपके यूनिट नंबर 7 में हैं। तो 21 की 21 संपूर्ण हो चुकी हैं। जिसने नहीं देखी है वो देख लेना। और अब हम यूनिट नंबर 6 में जो कि 13 उपन्यास है, 13 के 13 निःशुल्क पढ़ाऊँगी। यानी पूरा पाठ्यक्रम निःशुल्क करवा रही हैं। सिर्फ PDF के पैसे लग रहे हैं। PDF प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर संदेश भेज सकते हैं। और इसके लिए आपको UGC नेट का पाठ्यक्रम लेते हो तो असिस्टेंट प्रोफेसर का आपको निःशुल्क मिलेगा। ठीक है, चलो तो शुरुआत करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी बाणभट्ट की आत्मकथा, यानी ये बाणभट्ट की आत्मकथा है। लेखक इसके हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ये वैसे तो आत्मकथा शीर्षक से लिखी है, लेकिन वास्तव में क्या है, ये उपन्यास है। ठीक है। और ये बात मैं आपको बताना भूल गई थी कि इतने क्या है, अगर आप नेट का पाठ्यक्रम लेते हो तो असिस्टेंट प्रोफेसर का फ्री मिलेगा। ये ऑफर सीमित समय के लिए है। अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। जैसे ही हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की डेट घोषित की जाएगी तो आपके लिखित पेपर के अलग से क्या है, नोट्स के पैसे लगेंगे। अगर आप लेना चाहते हो तो यूट्यूब पर सबसे सस्ता और बेहतरीन क्या है, पाठ्यक्रम है। पूरे तथ्य के साथ 0 से 100 तक बनाया गया है। कहीं से और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ले सकते हैं तो ले लेना, वरना निःशुल्क तो आप क्लास अवश्य देखते नहीं। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इनका जन्म यानी हजारी प्रसाद का जन्म 19 अगस्त 2007 को भारत के दुबे के छपरा ओसविलिया बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो आपको ये ओसविलिया याद करने की इतनी आवश्यकता नहीं। माफ़ कीजिए, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है। दुबे के छपरा यानी बलिया, यानी भारत के दुबे छपरा बलिया में हुआ था इनका जन्म। यानी मेन बात तो ये है कि 19 अगस्त 2000 यानी 1907 को 19 अगस्त 1907 को और 1907 को महादेव वर्मा का भी हुआ था। ये भी आप याद रखेंगे। 1907 को इसका भी हुआ था और हरिवंश राय बच्चन का भी। तो ये तीनों ही जन्मदिन आप याद रखेंगे। क्रम से लगाने आपके इस पाठ्यक्रम में आते हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर देखकर आप इसका अनुमान लगा सकते हो। इनकी शिक्षा संस्कृत महाविद्यालय काशी में हुई थी। 1929 में संस्कृत साहित्य में शास्त्री और 1929 में ज्योतिषी विषय में शास्त्राचार्य की उपाधि प्राप्त की थी। तो ठीक है, तो ये शास्त्राचार्य की उपाधि प्राप्त की थी 1930 में। वैसे ये आते नहीं है, लेकिन आप अपने ज्ञान के लिए याद कर सकते हैं। 1930 में शांति निकेतन में हिंदी शिक्षक के रूप में कार्य किया। 1930 में शांति निकेतन में हिंदी शिक्षक के रूप में कार्य किया और 1950 में काशी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग अध्यक्ष भी रहे, हिंदी के अध्यक्ष भी रहे। मतलब 1960 में पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी अध्यापक और हिंदी विभाग अध्यक्ष रहे। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ये आप जरूर याद कर ले। 1955 में राजभाषा आयोग के राष्ट्रपति मनोनीत सदस्य रहे। मतलब ये है कि आगे 1955 में राजभाषा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया, किसे, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया गया। तो 1955 में और 19 मई 1979 में इनका देहांत हो गया। तो जन्म कब हुआ था? 1907 को हुआ था और मृत्यु 1979 में। लगभग 70 साल ये जिए थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बचपन का नाम बैजनाथ मित्र द्विवेदी था। तो देखो, एक है ये ऐसे भी आ सकता है, वैद्यनाथ मिश्र। वैद्यनाथ मिश्र किसका नाम था? नागार्जुन का नाम था। लेकिन वैद्यनाथ द्विवेदी या वैद्यनाथ बेदी, इसको वैद्यनाथ, ये है वैद्यनाथ, और ये ना ये द्विवेदी की जगह वैद्यनाथ दुबे, वैद्यनाथ दुबे ये भी आ सकता है, वैद्यनाथ दुबे। तो ये किसका है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगर दुबे लग जाए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी और मिश्र लग जाए तो नागार्जुन। ठीक है, इसमें तो आसान दे रखा है वैद्यनाथ द्विवेदी, वैसे आप लगा सकते हो। लेकिन कई बार इसका नाम वैद्यनाथ दुबे भी आ सकता है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी, माता का नाम श्रीमती ज्योतिषी था। इनकी पत्नी का नाम भगवती देवी था और आचार्य द्विवेदी सरल स्वभाव प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी थे। आगे बढ़ते हैं।
ये क्या है थे, निबंध भी लिखे हैं, आलोचना भी लिखी है। उपन्यासकार में उपन्यास तो लिखा है बाणभट्ट की आत्मकथा, इन्हीं का उपन्यास जैसे वो हम पढ़ रहे हैं आज। 1946 में प्रकाशित बाणभट्ट की आत्मकथा उनका प्रसिद्ध उपन्यास है और तत्कालीन परिवेश और इंगित करते रामचंद्र तिवारी का कथन है। बाणभट्ट यानी रामचंद्र तिवारी ने क्या लिखा है, रामचंद्र तिवारी के कथन भी बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे शुक्ल के वैसे ही बाणभट्ट की आत्मकथा में स्वच्छंदतावादी के सभी तत्व मिलते हैं, यानी विद्यमान है, एक ही बात है, विद्यमान है, मिलते हैं। वस्तुतः बाणभट्ट स्वयं स्वच्छंद प्रवृत्ति का नायक है। कल्पना प्रियता, भाववेग, आदर्श प्रणय, सौंदर्य प्रियता, प्रकृति प्रेम, रहस्य प्रियता, विचित्रता, अलौकिकता के समावेश, कृति स्वच्छंदता सभी विशेषताओं से युक्त है। ठीक है, तो ये तो थोड़ा हमने जीवन परिचय के बारे में जाना, तो अभी ये यहाँ से महत्वपूर्ण है। ठीक है, भूमिकाओं से प्रश्न बनते हैं तो वो छोड़ दिया आप। आत्मकथा प्रकाशित हो रही, अनेक मित्रों के आग्रह, अनुरोध, शुभेच्छाएं, प्रणाम है। आरंभ में कथा विशाल भारत में प्रकाशित हुई थी, मतलब कि ये है, ये पहले आरंभ में किस में प्रकाशित हुआ था, बाणभट्ट की आत्मकथा, ये विशाल भारत में प्रकाशित होने लगी, मतलब ये विशाल भारत में प्रकाशित करवाने लगे अपनी रचनाएं। अगर उस यशस्वी पत्र के संपादक स्वर्श्री मोहन सिंह सेगर ने बार बार बढ़ावा देकर न लिखवा ली होती तो कथा लिखी ही नहीं जाती। मतलब जो की मदद किसने की थी, संपादक सुहृदसी मोहन सिंह सेगर ने, किसने की थी, मोहन सिंह सेगर ने कहा था कि अगर यशस्वी पत्र के संपादक सुहृदश्री मोहन सिंह सेगर ने बार बार बढ़ावा देकर लिखवा ली होती तो कथा लिखी नहीं जाती। विचार था कि समाप्त होने के बाद कथा पर विस्तृत आलोचना लिखी जाए। समय के अभाव में ऐसा ही हो नहीं सका। सहृदय पाठक के लिए कार्य छोड़ दिया और विशेष अभिप्राय रविंद्रनाथ टैगोर एक कविता का भाव इसमें एक स्थान जोड़ दिया, यानी कि कवि रविंद्रनाथ टैगोर की कविता का भी एक भाव जोड़ दिया गया इसमें। यह अभिप्राय तो सिद्ध नहीं हुआ, जोड़ा अंश जहाँ तक रहेगा। बाणभट्ट और श्री हर्षदेव कथा ग्रंथ के प्रसिद्ध उपजीव रहे, यानी बाणभट्ट और हर्षदेव की कथा ग्रंथ भी इन्होंने लिखे हैं। इन लोगों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करूं, ये कौन लिख रहे हैं, ये स्वयं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी आत्मकथा लिखी है, यानी माफ कीजिए भूमिका लिखी है बाणभट्ट की आत्मकथा, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने स्वयं इसे लिखा है। भाई कमल कुलश्रेष्ठ ने पुस्तक को ठीक छपने से अमूल्य सहायता पहुंचाई। मतलब इस पुस्तक के छपने में भाई कमल कुलश्रेष्ठ ने भी पुस्तक में ठीक क्या है भूमिका निभाई, मतलब कि छपने में सहायता की। किसने, इसके भाई कौन थे, कमल कुलश्रेष्ठ। अनेक ज्ञात और अज्ञात मित्रों ने नाना भाव से बढ़ावा दिया, सबके प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ, ये लिख रहे हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी। शांति निकेतन कला भवन के भाई कृपाल सिंह पुस्तक के प्रकट चित्र तैयार कर दिया। चित्र उदयगिरी के वराह मृत्यु के फोटो के आधार पर बनाया गया है। हो सकता है ये पूछा जाए कि चित्र किसमें, जो इसके चित्र बनाए गए वो राम मूर्ति के फोटो के आधार पर बनाए गए, यह याद रखना है। भाई कृपाल सिंह उदय उन कलाकारों में है, भविष्य में अतुल कीर्ति वजन में मेरी प्रार्थना है। ग्वालियर राज्य के पुरातत्व विभाग में उदयगिरी की वराह मूर्ति का चित्र भी दिया, उसे पुस्तक में छापने की अनुमति भी दी। इस कृपा के लिए उक्त में आर्थिक कृतज्ञ करता हूँ। तो देखो बात तो ये है कि अगर ये आ जाए कि इसकी भूमिका जो शांति निकेतन जो बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास है, ये भूमिका किसने लिखी, तो स्वयं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी है। ठीक है, क्योंकि बहुत से लेखक हैं जो भूमिका स्वयं नहीं लिखते, किसी दूसरे को से लिखवाते हैं। तो देखेंगे यहाँ से हम क्या मेन हमारा यहाँ से शुरू होता है। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास 3 भागों में विभक्त है। तो ये प्रश्न आता है कि कब प्रकाशित हुई, कितने भागों में है और क्या है ये कथा, या ये तो जैसे बाणभट्ट की आत्मकथा है तो ये आत्मकथा किस विधा में, तो आत्मकथा आपको जरूर ऑप्शन में मिलेगा। तो याद रखना ये क्या है, उपन्यास है और ये कितने भागों में, ये 3 भागों में है। कथा मूल कथा में 20 उच्छ्वास खंड है, यानी मूल कथा यानी बाणभट्ट की आत्मकथा की मूल कथा है, उसमें 20 उच्छ्वास या खंड कहें एक ही बात है, यानी किसमें इसमें 3 इसके भाग है और खंड इसमें क्या है, मूल कथा में 20 खंड है। कथा मूल में द्विवेदी ने मिस कैथराइन पर करवाए हुए अष्टक एक सम्भ्रांति ईसाई परिवार की कन्या है
द्विवेदी जी के अनुसार मिस कथराइन हम लोग दीदी कहते थे, यानी मिस कथराइन का भी उन्होंने जिक्र किया है। और जिसमें क्या है, मिस कथराइन को ये क्या कहते थे, दीदी कहते थे। मिस कथराइन ने शोध यात्रा में उपरोक्त सामग्री के आधार पर बाणभट्ट की आत्मकथा का निर्माण किया है। द्विवेदी जी के अनुसार मैंने कथा को नए सिरे से संपादित प्रकाशित किया। उपन्यास का संपूर्ण कथानक बाणभट्ट की क्रियाकलापों से विकसित होता है। देखो वैसे तो आपको पता चल जाता है कि कोई भी पढ़ता है तो ये बाणभट्ट की आत्मकथा यानी बाणभट्ट के बारे में हुआ, और इसके संपूर्ण जो क्रियाकलाप रहे बाणभट्ट का उन्होंने इसमें जिक्र किया है। श्याम बाणभट्ट के अनुसार मेरा जन्म जिस विख्यात वात्स्यायन वंश में हुआ था, यानी बाणभट्ट का जो जन्म हुआ था वो वात्स्यायन वंश में हुआ था, उसके धवल कीर्तिपट पर कहानी एक कलंक है। मगध की बोली में बैंड पूछ कटे बैल को कहते हैं। मगध की बोली में बैंड पूछ कटे बैल को कहते हैं, यानी बैंड किसको कहते हैं, पूछ कटे बैल को कहते हैं। 100 लोग मुझे बैंड कहने लगे। इसी बात से मैं संस्कृत शब्द बाण द्वारा संस्कृत करके मैंने इसे बहुत इज्जत बढ़ा ली है, यानी स्वयं बाणभट्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कि मुझे लोग क्या कहते थे, बैंड, जो कि पूछ कटे बैल को कहते हैं। ठीक है, मैंने इस नाम को बहुत ही, इस नाम की कुछ इज्जत बढ़ा ली, यानी फिर ऐसा नाम दिया कि जो पूछ कटे बैल को कहते हैं, फिर भी उन्होंने कहा कि मैंने इस नाम की इज्जत बढ़ा ली। कैसे, भट्ट तो लोगों ने और बाद में जोड़ा है, यानी भट्ट तो लोगों ने बाद में जोड़ दिया है। मेरा नाम असली नाम दक्ष था। वैसे मेरा मतलब असली नाम तो क्या था, इनका दक्ष था, लेकिन लोगों ने क्या किया, इसका नाम बैंड कर दिया। और ऐसे गांव देहात में होता भी है, नाम पता होता है, कुछ है बोलते कुछ है, जैसे पूछ कटे बैल को कहते हैं, लेकिन उन्हें क्या किया, अपने कार्यों से इसकी नाम की इज्जत बढ़ा दी। बाणभट्ट क्या है, और वो ये क्या वास्तविक नाम पूछा जा सकता है कि बाणभट्ट का असली नाम क्या था, तो दक्ष था। ठीक है, संपूर्ण उपन्यास बाणभट्ट ने स्वयं अपने जीवन की कथा कही है, मतलब संपूर्ण उपन्यास में, यानी जो बाणभट्ट ने क्या किया है, जो अपनी कथा कही, उसी को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने शब्दों में लिख दिया है। बाणभट्ट एक भटकते हुए स्थानेश्वर, स्थानेश्वर का क्या, थानेश्वर, ये क्या है, इनका नाम थानेश्वर को पहले स्थानेश्वर कहते थे, बाद में इसका नाम परिवर्तन हुआ था। नगर में पहुंच जाता, उसकी बेटी निपुणिका या न्यूनिया से होती है। तो निपुणिका इसमें क्या है, क्या नायिका है, इस जो बाणभट्ट की आत्मकथा की नायिका है। निपुणिका बाणभट्ट से और भट्टिनी को आज़ाद करवाने हेतु सहायता मांगती है। क्या करती है, निपुणिका बाणभट्ट से भट्टिनी को आज़ाद करवाने हेतु सहायता मांगती है। किससे मांगती है, बाणभट्ट से, और किससे, भट्टिनी को। जो लंपट छोटे महाराज के अंत में उन्हें जोर जबरदस्ती बंदी बना ली गई थी, बोन भट्टिनी बना ली गई थी बंदी। और क्या है, निपुणिका बाणभट्ट से क्या मांगती है, सहायता मांगती है, क्या भट्टिनी को आज़ाद करवा दो। तो देखते हैं पूरा। भट्टिनी पुत्र देवर तुवर मिलिंद की राजकन्या है। भट्टिनी क्या है, देवपुत्र तुवर मिलिंद की राजकन्या है। तुवर मिलिंद क्या है, इसके पिता है, इसके भट्टिनी के। निपुणिका और बाणभट्टिनी को स्वतंत्र करवाने में सफल होते हैं। निपुणिका और बाणभट्ट दोनों मिलकर भट्टिनी को आज़ाद करवा देते हैं। भट्टिनी का वास्तविक नाम नयनतारा था। ये भी पूछा जा सकता है कि भट्टिनी का वास्तविक नाम क्या था, नयनतारा। भट्टिनी का वास्तविक नाम नयनतारा, और जो बाणभट्ट का वास्तविक नाम था दक्ष था। इन तीनों को भेंट सुगत भट्ट से होती है। इन तीनों की भेंट किससे होती है, सुगत भट्ट से होती है। आचार्य सुगत भट्टिनी की रक्षा हेतु स्थानीय राजवंश की कुमार कृष्णवर्धन को बुलाते हैं। अब क्या, इसकी सहायता के लिए क्या किसको बुलाया जाता है, कृष्णवर्धन को बुलाते हैं। कौन बुलाते हैं, सुगत भट्ट बुलाते हैं कृष्णवर्धन को। लेकिन भट्टिनी उनका सहयोग आश्रय स्वीकार नहीं करती है। अब सुगत भट्ट कृष्णवर्धन को बुलाते हैं कि इनकी सहायता करो, लेकिन क्या भट्टिनी इसे अस्वीकार कर देती है। कृष्णवर्धन भट्टिनी को अपनी बहन कहता है, कृष्णवर्धन भट्टिनी को अपनी बहन कहता है, और राजवंश उसे अनीति को समाप्त करने की प्रतिज्ञा देता है। बाण भट्टिनी का सेवक बन जाता है, यानी बाणभट्ट क्या, भट्टिनी का सेवक बन जाता है। बाण मतलब बाणभट्ट को कहते हैं। वह भट्टिनी की रक्षा का भार स्वयं पर लेता है। अब क्या, बाणभट्ट ने उसकी रक्षा का अपने ऊपर ले कि बाणभट्ट कहते हैं मैं रक्षा करूंगा आपकी, किसकी, भट्टिनी की। इसी बीच बाणभट्ट सिद्ध साधक अवधूत अघोर भैरव और भैरवी महामाया के संपर्क में आता है। तो ये भी पात्र है, अघोर भैरव भैरवी माया संपर्क में आता है। तो ये सारे पात्रों का हम क्या लास्ट में जिक्र करेंगे, कौन क्या है। ठीक है,
संपर्क में आता है वह उपदेशों से प्रभावित होता है। कुमार कृष्णवर्धन भट्टनी को राज्य से सुरक्षित बाहर भेजने के सैन्य जहाज का प्रबंध करते हैं। जहाज पर बाण भट्टनी निपुणिका सवार हो जाते हैं, यानी एक जहाज का प्रबंध किया जाता है जिसमें बाण भट्ट भी बैठे हैं, भट्टनी भी और निपुणिका सवार हो जाते हैं। निपुणिका बाण से प्रेम करती है। निपुणिका क्या बाण भट्ट से प्रेम करती है? वह बाण की नाट्य मंडली में कार्य करती थी, लेकिन बाण द्वारा उसके प्रेम का अज्ञानतापूर्वक पास करने पर बाण को बिना बताए वहां से चली जाती है। अब क्या है अज्ञानता, वो क्या है बाण भट्ट से प्रेम करती, कौन करती है? निपुणिका। लेकिन क्या है कि बाण भट्ट इसके प्रेम का अज्ञातवश नहीं बोलते ना मजाक में मजाक बना लेता है, तो ये उसे छोड़कर चली जाती है। बाण भट्ट निपुणिका खोजता है और न मिलने पर नाट्य मंडली को भंग कर देता है। मतलब क्या है बाण भट्ट निपुणिका को ढूंढता है लेकिन वो नहीं मिलती है तो नाट्य मंडली को भंग कर देता है। जब मार्ग पर नाव आभिर सामंत ईश्वर सेन के सैनिक आक्रमण कर देते हैं तो भट्टनी गंगा के जल में कूद पड़ती है। बाण और निपुणिका भी उसे बचाने के लिए कूद जाते हैं। बाण किसी तरह भट्टनी को जान बचा लेता है। बाण किसी तरह भट्टनी की जान बचा लेता है, मगर निपुणिका खो जाती है। भट्टनी महारुआ भगवान की पूजा करती है। वज्र तीर्थ नामक शमशान घाट पर साधक घोर घंट और साधिका चंड मंडना बाण की बलि देने की कोशिश करते हैं, लेकिन समय पर आकर घोर बर उसे बचा लेते हैं। निपुणिका पुनः मिल जाती है। भद्रेश्वर दुर्ग पर लोरिक देव नामक आबिर सामंत उनकी रक्षा करता है। वहाँ बाण को पत्र मिलता है कि स्थानीय के महाराज धीराज हर्षवर्धन उससे मिलना चाहते हैं। स्थानेश्वर मतलब थानेश्वर से संबंध है, पहले उसका क्या है पुराना नाम है। बाण की बेटी निपुणिका की सखी सुचरिता से होती है। अब बाण की बेटी किससे होती है? मुलाकात किससे होती है? निपुणिका की जो सखी है सुचरिता उससे होती है। महाराज ये क्या उस समय के जो राजा महाराजा होते थे उसकी इनकी उपाधियाँ होती थी, तो महाराज धीराज की उपाधि है। बैर भाव बुलाकर बाण को अपनी सभा पंडित नियुक्त करते हैं। यानी क्या किया राजा वहाँ क्या करते हैं उसमें उसको अपने क्या है पंडित नियुक्त कर देते हैं, यानी पंडित में पूजा पाठ के लिए होते थे। बाण इसे स्वीकार कर लेता है। पुनः भद्रेश्वर दुर्ग लौटाने पर निपुणिका को बाण पर क्रोधित होती है। यानी भद्रेश्वर दुर्ग लौटाने पर निपुणिका क्या करती है? बाण पर क्रोधित होती है कि उसने राजवंश का सभा पंडित होना क्यों स्वीकार किया, जिससे भट्टनी को अपमानित किया जाता है। मतलब क्या कहते हैं निपुणिका क्या उससे क्रोध होती है कि आपने क्या सभा पंडित होना क्यों स्वीकार किया, जिससे भट्टनी का अपमान किया जाता है। बाण को अपनी बुद्धि पर विस्मय होता है। विस्मय मतलब हैरानी होती है। उसने ये कार्य कैसे कर लिया? वह भट्टनी से क्षमा प्रार्थना करता है, यानी भट्टनी से वो क्षमा मांगता है। कृष्णवर्धन की मध्यस्थता से हर्षदेव भट्टनी को पुण्य सम्मान बुलावा भेजते हैं। कृष्णवर्धन क्या करते हैं? मध्यस्थता मतलब कि संधि कर हर्षदेव भट्टनी को पुण्य सम्मान के मतलब भट्टनी को क्या दोबारा बोला जाता है, हर्षदेव और भट्टनी को दोबारा बुलाया जाता है। लेकिन भट्टनी बाण से कहते मुझे चाहे कहीं भी ले चलो, लेकिन मैं मोखरिया के यहाँ कान्य कुब्ज राजवंश का आतिथ्य स्वीकार नहीं करूँगी। मतलब वो जाने से इनकार कर देती है कि बाण भट्ट से कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, चाहे मुझे कहीं भेज दो लेकिन वहाँ नहीं जाऊंगी। निपुणिका का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता जाता है। परिस्थितिवश वह भट्टनी को स्थानीय से जाने के लिए तैयार हो जाती है। कुमार हर्षवर्धन उनका विश्वास जीत लेते हैं। चारों तरफ लमजुणों के आक्रमण का भय समाप्त हो जाता है। भट्टनी बाण से युद्ध के स्थान पर शाश्वत शांति की स्थापना प्रयत्न करती है। महाराज धीराज हर्षवर्धन और महारानी राजश्री मिलकर भट्टनी प्रसन्न होती हैं। महाराज धीराज किसकी उपाधि थी? हर्षवर्धन की थी। और महारानी राजश्री से मिलकर भट्टनी की प्रसन्न होती है। मतलब किससे? महारानी राजश्री से मिलती है जो और हर्षवर्धन से मिलती है। बाण का मित्र धावक उसे नगर की परिस्थिति से अवगत करवाता है। हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटिका ये रत्नावली किसकी? हर्षवर्धन की नाटिका है। बाण भट्ट द्वारा मंचन किया जाता है। नाटिका में निपुणिका वासवदत्ता की भूमिका में उतरती है। अब क्या है निपुणिका किसका रोल करती है? वासवदत्ता का रोल करती है और अपना अभिनय समाप्त करते करते उसे जीवन लीला भी समाप्त हो जाती है।
अपने अभिनय अभिनय जो को करी है उस समय उसकी जीवन लीला भी समाप्त हो जाती है। बाणभट्ट और भट्टिनी दुखी हो जाते हैं। अंत में क्या है, अब क्या है, वो निपुणिका मर जाती है, तो इसे बाणभट्ट और भट्टिनी दोनों दुखी हो जाते हैं। अंत में आचार्य भरोपाद बाण को पुरुष जाने की आज्ञा दे देते हैं। वहाँ भट्टिनी इस भावना के साथ दूर हो जाती है, फिर क्या मिलना होगा। इसी उपन्यास का विराम हो जाता है। अब क्या उपन्यास समाप्त हो जाता है। छोटा सा उपन्यास था। द्विवेदी जी के अनुसार बाणभट्ट की अन्याय पुस्तकों की बात है, ये आत्मकथा भी अपूर्ण है। अन्याय नहीं, अन्य है, ये क्या है प्रिंटिंग में क्या अन्य पुस्तकों की बात, ये आत्मकथा भी अपूर्ण ही है। तो यहाँ देखेंगे इसकी घटनाएं, पहले तो आप इसकी स्पष्ट कर लें क्योंकि शायद आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अब घटनाएं सुनोगे तो ये समझ में आ जाएगा। कथा में उपन्यास को बनने की भूमिका पर चर्चा है। कथा में उपन्यास के बनने में उपन्यास कैसे बना, इस पर चर्चा की गई है। बाणभट्ट द्वारा घूमते घामते स्थानेश्वर पहुंचना और निपुणिका से भेंट होना। जैसे बाणभट्ट घूमते होते तो स्थानेश्वर चले जाते, वहाँ निपुणिका से भेंट होती है और निपुणिका और बाणभट्ट एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। बाणभट्ट और निपुणिका द्वारा भट्टिनी के छोटे महाराज के अंतपुर की कैद से मुक्त करवाना। फिर क्या दोनों मिलकर निपुणिका और भट्टिनी को उसकी कैद से आज़ाद करवाते हैं। बाणभट्ट द्वारा भट्टिनी की रक्षा की प्रतिज्ञा करना। बाणभट्ट क्या भट्टिनी को ये क्या वचन देते कि मैं आपकी रक्षा करूंगा। कुमार हर्षवर्धन द्वारा भट्टिनी के सम्मान का आश्वासन देना। कुमार हर्षवर्धन भट्टिनी का सम्मान के लिए आश्वासन देता है। सिद्ध साधक अवधूत घोरभरो भैरवी मामा द्वारा बाणभट्ट को उपदेश देना। भट्टिनी द्वारा महारवार की मूर्ति की उपासना करना। महारवार भगवान आपने देखा है ना, जो कि आधा क्या पशु है और आधा मनुष्य, जिसकी मूर्ति अगर आपने देखी हो, जिसने की कहानी सुनाती हूँ, उन्होंने इतना मतलब भगवान की इतनी पूजा की कि भगवान मुझे मतलब कि अमर कर दे। तो उन्होंने भगवान ने उन्हें कहा प्रकट होने पर, माँ मैं थोड़ी सी कथा बताती हूँ महावार भगवान की। तो उन्होंने कहा कि मैं कभी ना मरूं, मतलब कि ना मैं पाताल में मरूं, ना मैं पृथ्वी पर मरूं और ना मैं भीतर मरूं, ना मैं बाहर मरूं, ना मैं मनुष्य रूप में मरूं, ना मैं क्या है पशु रूप में मरूं। तो ऐसे भगवान ने सोचा भाई यार ये तो क्या मेरे साथ छल किया गया, अभी मरना तो सबका है। अगर ऐसे ही तपस्या करके लोग बोले कि मुझे अमर का वरदान दे दो तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, उनको बना दिया कि आधा मनुष्य और आधा इंसान, ना आधा पशु। और जब उनकी मृत्यु हुई तो क्या हुआ कि वो आधे क्या है वो कि देहली पर उनकी मृत्यु हुई थी, तो न बाहर मरे और न ही अंदर मरे। तो इस प्रकार उनकी मृत्यु हुई थी। कृष्णवर्धन की सहायता से बाणभट्टिनी व निपुणिका को गंगा नदी से द्वारा स्थानेश्वर से सुरक्षित बाहर जाने का प्रबंध है। मार्ग पर नाव आक्रमण होना। मार्ग में नाव पर आक्रमण होना। बाण द्वारा भट्टिनी के प्राणों की रक्षा करना। महाराज जी धीराज अर्जुन द्वारा बाणभट्ट की सभा पंडित नियुक्त करना। ये आ सकते हैं, ये आपको देख रटने नहीं है, वैसे आप इसको ओरल रूप में सुन लो तो आपको याद हो जाएगा, मतलब आप निशान लगा दोगे, रटना नहीं है। बाणभट्ट द्वारा सभा पंडित पद स्वीकार करने पर भट्टिनी का उदास व निपुण का क्रोधित होना। यानी बाणभट्ट क्या है सभा पंडित बन जाते हैं, जिससे भट्टिनी और क्या है निपुण का क्रोधित हो जाती है। भट्टिनी उदास होती है, निपुण का क्या उनसे नाराज हो जाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सुचित्रा और वीरतगंज का प्रसंग। महामाया नगर के लोगों को विद्रोह हेतु आह्वान करना। महामाया द्वारा नगर के लोगों को विद्रोह हेतु आह्वान करना। भट्टिनी द्वारा भरदेश्वर दुर्ग से स्थानेश्वर जाने के लिए तैयार हो जाना। स्थानेश्वर में कृष्णवर्धन और हर्षध्वज से मिलकर भट्टिनी का हृदय प्रसन्न होना। बाणभट्ट के प्रति निपुणिका का सात्विक प्रेम प्रकाष्ठ होना। हर्षश्री द्वारा नाटिका रत्नावली का मंचन अभिनय हेतु निपुणिका का प्राणोत्सर्ग। तो अब क्या है, हमें इसके आत्मकथा के बारे में थोड़ा सा निष्कर्ष जान लेते हैं, उसके बाद हम क्या इसके कथन और के पात्र देखेंगे। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में मूल निस्वार्थ प्रेम है। किसका निस्वार्थ प्रेम है? जैसे बाणभट्ट का और क्या है निपुणिका का प्रेम सब उत्सर्ग और कल्याणकारी कामना की नीति है। मतलब कि देखो किस तरह से अपने देश का ये वैसे शॉर्ट रूप में किया गया है, लेकिन बाणभट्ट और निपुणिका क्या देश के लिए अपने समाज के लिए बहुत अच्छे कार्य करते हैं। भट्टिनी को भी आज़ाद करवाते हैं
उपन्यास का कथानायक बाणभट्ट कोरा भाव का कवि नहीं है, परंतु क्रमनित संघर्षशील जीवन योद्धा है। उसके मन में आर्यावर्त के उद्धार के निमित्त बनने के लिए तीव्र बेचैनी है। भटनी के प्रति उसके मन में जो प्रेम है, समक्ष से वैराग्य फीका प्रतीत होने लगता है। निःशंस भावना से अपना सर्वस्व देने वाली निपुण का श्रद्धेय है, मतलब कि बिल्कुल कुछ प्राप्त किए सबसे क्या है, अपने देश की रक्षा करती है और अपने समाज की करती है। भटनी से कभी क्या है, आज़ाद करवाती है निस्वार्थ भाव से। इस उपन्यास में द्विवेदी ने लोक कल्याण को मानव धर्म के रूप में प्रतिष्ठित किया है। यहीं से प्रश्न आएंगे, ठीक है, कि इस उपन्यास में क्या किस किस का जिक्र किया गया, तो यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे। तत्कालीन परिवेश की राजनीति, सामाजिक परिस्थिति, स्त्रियों की दशा, बौद्ध और वैष्णव मत का संघर्ष, साधकों का साधना पद्धति आदि सम्यक चित्र उपन्यास में किया गया। तो यहाँ से ये प्रश्न आ सकता है कि तत्कालीन परिवेश के किस किसका जिक्र किया गया है। जैसे आपने वहाँ आर्थिक रूप में का भी हो सकता है कि ऑप्शन दे दिया जाए, लेकिन आपको याद रखना है कि तत्कालीन परिवेश, राजनीतिक, सामाजिक परिस्थिति, स्त्रियों की दशा, बौद्ध और वैष्णव का मत का संघर्ष, यानी बौद्ध और वैष्णव कैसे आपस में संघर्ष करते हैं, ये दिखाया गया है। इस उपन्यास में क्या है, रामचंद्र तिवारी के बाणभट्ट की आत्मकथा में बाणभट्ट के जीवन रेखाएं, तत्कालीन सामाजिक अवस्था यानी उस समय में क्या परिस्थिति थी उसका जिक्र किया गया, आचार व्यवहार का जिक्र किया गया है। तो इसमें क्या है, संस्कार, वेशभूषा, मनोविनोद, धार्मिक त्योहारों का भी जिक्र हुआ है। राजकीय वैभव जैसे राजा महाराजा क्या जिंदगी जीते हैं, कलात्मक अभिरुचि उभारी गई है। बाणभट्ट के व्यक्तित्व में लय करके द्विवेदी ने अद्भुत कार्यत्री प्रतिभा का परिचय दिया है। कार्यत्री प्रतिभा मतलब कवि की प्रतिभा, उनकी कला सृष्टि में बिंबित जीवन की अविस्मरणीय बनाने के लिए कादम्बरी। अब बाणभट्ट की कौन कौन सी रचनाएं हैं, कादम्बरी भी है, हर्षचरित भी है, रत्नावली, मेघदूत, मालती, कामसूत्र, ये सारे उस समय के जो ग्रंथ हैं ये हैं। चंडिक शतक अनेक ग्रंथों में प्रलिखित चेतना सूत्रों का में अध्ययन किया। बाणभट्ट का व्यक्तित्व इतना वैध है कि भट्ट ने दूसरा कालिदास कहती है। अब क्या बाणभट्ट का व्यक्तित्व है जो कि इतना वृद्ध है, वृद्ध मतलब बहुत लंबा जो चौड़ा विशाल है, कि उसे दूसरा भट्ट ने क्या कहती है, उसे दूसरा कालिदास कहती है। किसको, बाणभट्ट को। उपन्यास संपूर्ण परिमेय सूर्यमय प्रकृति चित्रण से सजा हुआ है और इसमें तत्सम शब्दों संस्कृत निष्ठ हिंदी है। पात्र देख लीजिए, बाणभट्ट है, निपुणिका है, भटनी है, आचार्य सुरगत भट्ट है, कुमार हर्षवर्धन है। पात्रों से प्रश्न आते ही आते हैं, ठीक है, पात्र आप जरूर याद कर लेंगे। पात्रों से एक प्रश्न हमेशा आता है। महाराज धीराज हैं, महाराज धीराज हर्षवर्धन ये इनकी उपाधि है। वसुभूति बौद्ध धर्म का तार्किक है, यानी वसुभूति कौन है, बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाला, उसकी व्याख्या करने वाला। अघोर भैरव भैरवी महामाया वृत्तिवर्ज साधक सुचिरता का पति, साधक सुचिरता का पति है। सुचिरता कौन है, निपुणिका की सहेली है। लोरिक देव आबिक सामंत है। वेंकटेश्वर निपुणिका के गुरु है। वेंकटेश भट्ट क्या है, निपुणिका के गुरु है। दावक कौन है, कवि बाणभट्ट का मित्र है। विग्रह वर्मा कौन है, मोखरी वीर है, भटनी के रक्षक सैनी है। चारु स्मिता वाभव छोटे महाराज के अंतपुर का प्रहरी है। तो ये सारे पात्र आप वीडियो को रोक करके आप देख सकते हैं, याद कर लेना, पात्रों से प्रश्न आते ही आते हैं। फिर हमें इसके क्या कहते हैं, महत्वपूर्ण कथन देखेंगे, कथनों से भी प्रश्न आते हैं। मैं स्त्री शरीर को देव मंदिर के समान पवित्र मानता हूँ। मैं स्त्री शरीर को देव मंदिर के समान पवित्र मानता हूँ। तो ये प्रश्न आ सकता है, ये किसका है, बाणभट्ट का है। तुम नारी, एक सेकंड भाई, थोड़ा धैर्य बनाकर रखें। यहाँ हम पढ़ रहे थे, अब दूसरा आपके सामने। तुम नारी देह को देव मंदिर के समान पवित्र मानते हो, पर एक बार भी तुमने समझा होता कि ये मंदिर हार्ड मास का है, ईंट चूने का नहीं, निपुणिका कहती है। तो इस तरह के आपके जो कथन आ सकते हैं, मतलब कि बाणभट्ट क्या है, निपुणिका को सम्मानपूर्वक कहता है कि मैं स्त्री को देव मंदिर के समान पवित्र मानता हूँ। इस पर निपुणिका कहती है कि तुम नारी देह को देव मंदिर के समान पवित्र मानते हो, पर एक बार तुमने समझा कि ये मंदिर हार्ड मास का, ईंट चूने का नहीं, निपुणिका का कथन है।
तर्क से विद्वेष बढ़ता है, विद्वेष से हिंसा पनपती है और हिंसा से मनुष्यता का विध्वंस होता है। ये देखिए अघोर, जिस पर विश्वास करना चाहिए उस पर पूरा विश्वास करना चाहिए, चाहे परिणाम जो हो, जिसे मानना चाहिए उसे अंत तक मानना चाहिए। अघोर भैरव का है। तो देखो कुछ कथन ऐसे हैं, सारे तो नहीं आएंगे, लेकिन कुछ कथन ऐसे हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण कथन है। तो ये कथन मुझे महत्वपूर्ण लग रहा है, जिस पर विश्वास करना चाहिए उस पर पूरा विश्वास करना चाहिए, चाहे परिणाम जो हो, जिसे मानना चाहिए उसे अंत तक मानना चाहिए। अघोर भैरव का हो सकता है कि ये कथन ऐसे भी आ जाएं कि ये किस उपन्यास से लिए गए हैं, और ये अघोर भैरव ना आए, हो सकता है किसी उपन्यास या कथा कहानी बीच में ऑप्शन दे दिए जाए किससे लिया गया है। तो ये जरूरी नहीं कि ये आप किसी के पात्रों के नाम ही पूछे जाए कि किस पात्र का कथन है, ये ऐसे भी आ सकते हैं कि ये कहाँ से पूछे गए हैं। सत्य के लिए किसी से न डरना, गुरु से भी नहीं, मंत्र से भी नहीं, लोक से भी नहीं, वेद से भी नहीं, ये अघोर भैरव का कथन है कि सत्य के लिए किसी से नहीं डरना चाहिए, गुरु से भी नहीं, मंत्र से भी नहीं, लोक से भी नहीं, वेद से भी नहीं, ये अघोर भैरव का कथन है। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इसमें जो कथन है अघोर भैरव के वो बड़े अच्छे कथन हैं, और आपने भी देखे होंगे, भाई बहुत अच्छा लग रहा है इनको, इनकी बातों से। पुरुष वस्तु विच्छिन्न भाव रूप सत्य में आनंद साक्षात्कार करता है, स्त्री वस्तु परिग्रहित रूप में रस पाती है, पुरुष निसंग है, स्त्री आसक्त है, पुरुष निर्द्वंद है, स्त्री द्वंद्व पुरुष है, पुरुष मुक्त है, स्त्री बद्ध है, पुरुष स्त्री को शक्ति समझकर पूर्ण विकसित हो जाता है, पर स्त्री को समझकर अधूरी रह जाती है। स्त्री प्रकृति है वत्सल, सफलता पुरुष को बांधने में है, किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में मामा। ये कथन आया हुआ है भाई, प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में मैंने देखा था कि यहाँ से पूछा गया था कि पुरुष को बांधने में है किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में है। ठीक है, तो यहाँ से ये कथन पूछा गया था, तो ये जरूर आप याद कर ले, महामाया का कथन है बाणभट्ट की आत्मकथा से। राजनीतिक भुजंग से भी अधिक कुटिल है, भुजंग मतलब कि सांप, भुजंग से भी अधिक कुटिल है, असी धारा से भी अधिक दुर्गम है, विद्युत शासिका से भी अधिक चंचल है, कुमार कृष्णवर्धन का कथन है। लोक कल्याण प्रधान वस्तु है, जिसे साधता तो वही सत्य है, कुमार कृष्णवर्धन। परम शिव से दो तत्व एक ही साथ प्रकट हुए, शिव और शक्ति। शिव विधि रूप है और शक्ति निषेध रूपा है। इन्हीं दो रूपों के प्रस्पंदन विस्पंदन से ये संसार आभासित होता है। पिंड में शिव का प्राधान्य ही पुरुष और शक्ति का प्राधान्य नारी है, ये महामाया का कथन है। धर्म के लिए प्राण देना किसी जाति का पेशा नहीं, वह मनुष्य मात्र उत्तम लक्ष्य है, महामाया। वस्तुतः कल्मश भी मनुष्य का अपना सत्य है, उसे स्वीकार करके ही सार्थक हो सकता है। दबाने से मनुष्य नष्ट कर देता है, दबाने से मनुष्य को नष्ट कर दे। सुचरिता, और सुचरिता कौन है? जो कि निपुणता की सहेली है। जो वास्तव है उसको दबाना और जो अवास्तव उसका आचरण करना, यही तो अभिनय है निपुण का। जो वास्तव है उसको दबाना और जो अवास्तव उसका आचरण करना, यही तो अभिनय निपुण का कहती है। भावी जीवन की रंगीन कल्पना में डूबते उतरते मनुष्य को आसपास देखने से फुर्सत कहाँ होती है। साधारणतः जिन स्त्रियों को चंचल और कुलभ्रष्टा माना जाता है उनमें एक देवी शक्ति भी होती है, ये बात लोग भूल जाते हैं। तो इस तरह के कथन आ सकते हैं। लज्जा तो तरुणियों का स्वाभाविक अलंकार है। ये क्या है? ये प्रश्न पूछा गया है। लज्जा तो तरुणियों का, और ये सारे किसके? बाणभट्ट के कथन है। लज्जा तो तरुणियों का स्वाभाविक अलंकार है। चिंता में निमग्न मनुष्य अंधा होता है। चिंता में, बिल्कुल भाई, चिंता में जो डूब जाते वो अंधा हो जाता है। बुद्धिमान की नीति मौन है, बाणभट्ट। ये सारे कथन बाणभट्ट के हैं। तर्क से विद्वेष बढ़ता है, विद्वेष से हिंसा, ये भी पूछा गया है। ये तर्क से विद्वेष बढ़ता है, विद्वेष से हिंसा पनपती और हिंसा से मनुष्य का विध्वंस होता है, आचार्य पाद का है। इस ब्रह्मांड का प्रत्येक अणु देवता है। देवता ने जिस रूप में तुम्हें सबसे अधिक मोहित किया वो पूजा करे बाबा। जब तक मनुष्य पुरुष और स्त्री का भेद नहीं भूल जाते तब तक तुम अधूरे हो, अपूर्ण हो, आसक्त बाबा। जब तक तुम पुरुष और स्त्री का भेद नहीं भूल जाते तब तक तुम अधूरे हो, अपूर्ण हो, आसक्त हो, बाबा का कथन है।
पुरुष निसंग और स्त्री आसक्त, पुरुष निर्द्वंद और स्त्री द्वंद्वमुखी, पुरुष मुक्त और स्त्री बद्ध। स्त्री की शक्ति समझकर ये पूर्ण हो सकता है, पर स्त्री को समझकर अधूरी रह जाती महामाया। स्त्री प्रकृति है, वत्स उसकी सफलता पुरुष को बांधने में है, किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में। ये प्रसंग भी पूछा गया है, ये कथन आया हुआ है, इसको आप याद करें। महामाया का कथन है, डरना किसी से भी नहीं, गुरु से भी नहीं, मंत्र से भी नहीं, लोक से भी नहीं, वेद से भी नहीं, अघोर भैरव है। मानव देह केवल दंड भोगने के लिए नहीं बनी। आज अरे ये क्या, आर्य इससे सुचरिता कहती है, धर्म की रक्षा अनुनय विनय से होती है, शास्त्र वाक्यों से संगति लगाने से नहीं। वह होती है मिटा देने से, मृत्यु का भय माया। ये महामाया कहती है। स्त्री के दुख इतने गंभीर होते हैं कि उसके शब्द उसका दंश मात्र भी नहीं बता सकते। भाण भट्ट। दुख तो केवल मन का विकल्प ही है, मनुष्य तो नीच से भी ऊपर तक केवल प्रमाण स्वरूप है योगी। प्रेम एक और अविभाज्य है, केवल ईर्ष्या और असूया विभाजित करके छोटा कर देते हैं निपुण का। दुनिया केवल प्रस्तर प्रतिमाओं से ज्ञान देती, चारों मिश्रा अपने निश्चित भाव से दे देना वशीकरण निपुण का। तो इस प्रकार से हमने कथन पढ़े, और इसमें क्या है, आपने संपूर्ण ये पढ़ने के बाद आप कोई अच्छा ये प्रश्न भी लिख सकते हो। इसलिए हम क्या है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को साथ लेकर चल रहे हैं। नेट के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, और मैं सारा इसलिए करवा देती हूँ ताकि कथन कितने हैं, पात्र हैं, उसकी समीक्षा है, और उसकी क्या किस सन में हुआ था, किसकी है, तो ये संपूर्ण जानकारी आपने ली। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो इस नंबर पर संदेश भेजकर PDF प्राप्त कर सकते हैं। और ये PDF आपकी पेड रहेंगी। इसके साथ फ्री में आपको हरियाणा लिखित पेपर के मिल रहे हैं। तो ये क्या है, मात्र और मात्र आपके क्या है 999 के, पहले ही 1500 के थे। अभी मैंने इसमें ऑफर निकाल रखा है। जब इसके क्या है लिखित पेपर का मैं लिख रही हूँ, लिखित पेपर के संपूर्ण हो जाएंगे तो इसके क्या है, इसका प्राइस बढ़ जाएगा। अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। एस्टेट और RTGT PGT के नोट्स के PDF भी तैयार है। अगर आपको लेने हैं तो इस नंबर पर संदेश भेजकर ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।